नमस्कार साथियों, आप सबका बीपीएनएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक्जिमा यानी कि जो डर्मेटाइटिस है उसके आगे का प्रोसेस जिसमें स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आती है। तो उसमें है दाग, छाजन, अंकोता यानी कि वो सभी प्रॉब्लम्स जो बॉडी के स्किन के ऊपर होती है, जो अपने को दिखाई देती है। जैसे कि अपन बोलते हैं दाग, तो दाग अपने को रेडनेस लेके एक दिखाई देने वाला होता है जिससे बहुत सारी जलन और खुजली होती है। उसी के बारे में आज बात करेंगे जिसको अपन एक्जिमा बोलते हैं। तो एक्जिमा क्या होता है उसके बारे में आज अपन बात करते हैं। तो एक्जिमा के सबसे पहले अपन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो परिचय में है कि बाह्य त्वचा का एक नॉर्मल या साधारण सा इन्फ्लेमेशन रोग जिससे पहले त्वचा लाल होती है, उसमें बाद में खुजली चलना शुरू होती है तथा छोटी छोटी पेपल्स यानी पुट्टिकाएं हो जाती है जिससे जल स्पॉट यानी वेसिकल्स बन जाते हैं जो शीघ्र ही फूट जाते हैं और उनके फूटने के बाद में त्वचा की सतह पर सीरम बहने लगता है जो बाद में सूख कर पपड़ी बन जाता है। यानी कि क्या होता है कि त्वचा का एक छोटा सा इन्फ्लेमेशन रोग जिसमें पहले त्वचा लाल होती है, बाद में उसमें खुजली चलती है और छोटी छोटी क्या बोलते हैं पपल्स बन जाते हैं यानी कि छोटी छोटी पुट्टिकाएं बन जाती है। पुट्टिकाएं बनने के बाद में जो वेसिकल्स होते हैं यानी कि जो अपन बोलते हैं बिंदियां, अपने ऊपर छोटी छोटी स्किन की बिंदियां बन जाती है या छोटे छोटे फुंसियां बन जाती है, वो फुंसियों को अपन वेसिकल्स बोलते हैं, वो बन जाती है। उनके फूटने के बाद में जो लिक्विड या पदार्थ है वो त्वचा पे या स्किन पे धीरे धीरे बहने लगता है और उसके बाद में वहां पे वो बहने के साथ साथ वो सूख जाता है और सूखने के बाद में वहां पे एक पपड़ी सी बन जाती है जिसे हम पपड़ी बन जाती है जिसे हम ड्राई एक्जिमा यानी कि शुष्क दाग या शुष्क छाजन कहते हैं। ये एक्जिमा दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई और दूसरा होता है जो होता है वीपिंग। वीपिंग यानी कि रोने वाला दाग। एक होता सूखा दाग, दूसरा पानी वाला जो भरा हुआ होता है। तो जिसमें अपने बात की कि स्किन के ऊपर जो पानी आता है वेसिकल से फूट के, वो पानी जो सतह पे स्किन पर ऊपर चलेगा वहां पे एक छोटी सी पपड़ी बन जाती है। उसी पपड़ी को अपन सूखने के बाद में ड्राई एक्जिमा कहते हैं। और जब बाह्य त्वचा की सूजन जल पुष्पों के बनने से पूर्व गल जाती है या पानी सा टपकने लगता है तो उसे स्ट्राइविसाजन यानी वीपिंग एक्जिमा कहते हैं। यानी कि जो ये बाहर वेसिकल्स फूट रहे हैं और स्किन पे आके वो सब पपड़ी बनती है सूखे, उससे पहले ही अगर स्किन से ऊपर कोई स्किन गलने लग जाती है या सड़ जाती है तो वो दाग है वो वीपिंग एक्जिमा कहलाता है। यानी कि एक्जिमा इज टू टाइप, फर्स्ट ड्राई एक्जिमा एंड सेकंड वीपिंग एक्जिमा, शुष्क छाजन और दूसरा है आर्द्र या स्ट्रावी छाजन जिसमें से लिक्विड बहता है। तो ये था अपने एक्जिमा के बारे में नॉर्मल सा परिचय जिसमें अपन ने देखा कि सबसे पहले त्वचा लाल होगी, उसके बाद में उसमें छोटी छोटी वेसिकल्स या पेपल्स बनेंगे जो फूटने के बाद में एक तरह निकलेगा और वो स्किन के ऊपर पपड़ी सा रूप ले लेगा जिससे वो अपन ड्राई एक्जिमा कहते हैं। लेकिन वही दूसरे रूप में देखें तो दूसरे रूप में ये है कि इसके फूटने से पहले ही अगर वो वहां पर गलने लग जाती है तो गलने वाली को अपन क्या बोलेंगे वीपिंग यानी कि रोने वाली या स्ट्रावी छाजन। तो अब अपन आगे चलते हैं इसके इटियोलॉजी यानी कि कारणों पे। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये कारण जिससे एक्जिमा हुआ है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन एलर्जिक कारण। तो एलर्जिक पदार्थों के संपर्क में आने से जैसे साबुन, शैम्पू, स्प्रे या फिर अंडे या रंग या ऐसे कोई सी पौधे या मछली का तेल बोल सकते हैं
मछली का तेल या पौधे। यानी कि कुछ ऐसे कारण होते हैं एलर्जी के कारण जिसमें जैसे साबुन, शैम्पू, स्प्रे या अंडे, रंग, मछली का तेल और कुछ ऐसे एलर्जी कारण पौधे होते हैं जिससे ये एक्जिमा हो जाता है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं पशु के पाचन तंत्र में गड़बड़ी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर गड़बड़ हुई है तो उसकी वजह से भी एक्जिमा हो जाता है। अगला तीसरा कारण देखते हैं जलन उत्तेजित पदार्थों के संपर्क में आने, यानी कि अगर अपनी स्किन है वो अगर जलन करने वाले या फिर उत्तेजित करने वाले किसी भी पदार्थ के संपर्क में आने से एक्जिमा जैसी समस्या क्रिएट होती है। तो मतलब क्या है कि जब अपन स्किन को किसी जलन करने वाले या फिर ऐसा कोई पदार्थ जिसके पास में लाने से ये समस्या क्रिएट होती है। और आगे अपन बात करते हैं कि पुराना वात रोग, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर बहुत पुराने टाइम में अगर ये दाद है या छाजन है कि बहुत पुराने समय से अगर किसी में है या वो दोबारा वापिस उसी समय, जैसे कि क्या होता है गर्मियों के समय में ये समस्या जो दाद या छाजन वाली समस्या बहुत ज्यादा गर्मियों के समय में होती है। तो इसी समय क्या होता है गर्मी के समय पसीना स्टार्ट हो जाता है, पसीना के साथ साथ के अंदर कुछ गीलेपन वाली स्पेस होते हैं, जगह होती है जहां पे ये ज्यादातर दाग वगैरह छाजन वगैरह होते हैं। अगला कि पेट के वर्मीसाइड, कुछ पेट के वर्मीसाइड होते हैं, जैसे कर्मी है बोलते हैं पेट के वर्मी कर्मी, उसकी वजह से भी पशु के स्किन पे ये जो है एक्जिमा हो जाती है। तो ये कुछ कारण है जिससे होती है। उसी के साथ आगे चलते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है, इंसेक्ट में मकड़ी, कीड़े, मक्खी, मच्छर, इटीसी ऐसे कुछ इंसेक्ट होते हैं जिसके संपर्क में आने से या काटने की वजह से, इन सब के काटने की वजह से स्किन के ऊपर ये दिखाई देते हैं। ये ज्यादातर किसके अंदर आता है, जैसे कुत्ते और घोड़े के अंदर अपने इसका एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो है इंसेक्ट की वजह से वो कुत्ते में और घोड़े के अंदर इसकी वजह से ज्यादातर जो एक्जिमा है वो होते हैं। तो ये कुत्ते और घोड़े के अंदर ही ज्यादातर पाए जाते हैं, जिसमें मकड़ी, कीड़े या फिर मक्खी, मच्छर, इनके सब के काटने की वजह से या इनके संपर्क में आने से बॉडी पे स्किन है वो ज्यादा प्रभावित होती है और प्रभावित होने के बाद में ये समस्या क्रिएट होती है। आगे अपन लेते हैं कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु, जैसे ब्रुसोलेसिस, ब्रुसोलेसिस, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, टीबी या कैनाइन डिस्टेम्पर, पॉक्स वायरस, कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु। अगर अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया या जीवाणु के अगर संपर्क में आए, जैसे ब्रुसोलोसिस, टीबी या पॉक्स वायरस है या कैनाइन डिस्टेम्पर है, इन सब के संपर्क में आने से या इन सब से दूषित होने के बाद में जो पशु की या जीव की जो स्किन होती है वो एक्जिमा से ग्रसित हो जाती है। उसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है वो वहां जाके अपना जमाव कर लेते हैं और जमाव होने के बाद में वहां पे अपनी संख्या में ग्रोथ करते हैं। जब ये इतने से ज्यादा बढ़ के ग्रोथ कर लेंगे तो वहां की स्किन को ये प्रभावित करते हैं और स्किन को प्रभावित करने के बाद में वहां पे एक अलग सा अपना सा लेयर बना लेते हैं, जैसे कि रिंगवर्म बोलते हैं। यानी कि रिंगवर्म्स क्या करते हैं, रिंगवर्म्स वहां पे रिंग के रूप में यानी कि एक छल्ले के रूप में जाके इकट्ठे होते हैं। वो जाके वहां बैठ जाते हैं और वहां जहां जहां वो इकट्ठे होते हैं वहां की स्किन को वो बिल्कुल प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने के बाद में वहां पे निशान सा छोड़ देते हैं जिसको अपन दाग बोलते हैं।
वही दाग बाद में जाके जलन करता है, वहाँ की स्किन लाल हो जाती है, जलन खुजली होती है और वहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं। वो दो वेसिकल्स फूट के एक पपड़ी बनती है, या पपड़ी नहीं बनने के बाद वो गलने के बाद में ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन ड्राई एक्जिमा एंड विपिंग एक्जिमा बोलते हैं, वो हो जाती है। अगला लास्ट और अगला कारण है वो है हार्मोनों का असंतुलन होना, कि बॉडी के जो हार्मोन्स है वो अगर संतुलित ना होकर असंतुलित में हो जाते हैं, या फिर उनकी कमी हो जाती है, या निकलने की वजह से वो ज्यादा अपना असर नहीं कर पाते, उन्हीं हार्मोनों की असंतुलन की वजह से पशु के अंदर एक्जिमा जैसी समस्या होती है। यानी कि ये सभी लक्षण जिससे अपने को देखा कि इन सभी कारणों की वजह से पशु के अंदर एक्जिमा जैसी समस्या क्रिएट होती है, और होने के बाद में पशु इन सबसे ग्रसित होता है। यानी कि पशु में कुछ पहले सबसे पहले एलर्जी कारण देखे, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट जैसे साबुन, शैम्पू या अंडा, मछली का तेल, ऐसे कुछ प्रोडक्ट जिसके संपर्क या जिसको खाने के बाद में पशु में ये समस्या होती है। उसी के साथ में अपन देखते हैं कि कुछ कारण ऐसे होते हैं, इंसेक्ट में ले लेते हैं, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े या मच्छर वगैरह, ये सब चीजें इनको काटने की वजह से भी पशु में ये समस्या आ जाती है। अब देखते हैं कि होता क्या है कि कुछ बहुत साल पुराने वातरोग, जो बॉडी की स्किन की संबंधित पुराने रोग हैं, वो अगर उसी समय या जैसे गर्मियों के समय में अपने बात की कि जब कोई पुराना एलर्जी से संबंधित या फिर स्किन से संबंधित रोग है, वो वापस गर्मियों के समय में वापस अपना दोहराता है उसी रूप को, तो वो पुराना वातरोग जो पहले से है उसी की वजह से भी ये जो एक्जिमा है वो पनप जाता है। ये सभी लक्षण, ये कारण थे जो इसको प्रभावित करते हैं स्किन को, और एक्जिमा जैसी समस्या को क्रिएट करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे, बात करेंगे कारणों के बाद में इनके लक्षणों में, कि बॉडी पे ये सब होने के बाद में पशु किस प्रकार से रिएक्ट करता है, और पशु की जो स्किन है उस पर अपने को क्या देखने को मिलता है, या बॉडी की जो आउटर भाग है, बाहरी भाग है एक्सटर्नल, तो उस पर अपने को कैसे उसका रंग चेंज हुआ है, या फिर उस पर ऐसे कोई से निशान जिससे अपने को देखने से पता चलता है कि इसके अंदर एक्जिमा है। वो एक्जिमा है तो उसका अपने को डायग्नोसिस करके उसको किस हिसाब से हटाना है, उन कारणों के बाद में अपन ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लक्षणों, तो वो सभी लक्षण जो अपने को एक्सटर्नल रूप से दिखाई देते हैं। पशु के शरीर में खुजली का चलना, जिससे पशु अपने शरीर को दीवार पे, पेड़ पे आदि पर रगड़ना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले अपने को सबको पता है कि जब स्किन से समस्या आती है तो सबसे पहले आती है खुजली। तो खुजली चलेगी तो जाहिर सी बात है कि पशु या तो दीवार पे, या ऐसा जो पेड़ है, या फिर कोई ऐसी दूसरा का जिसकी वजह से वहां पे जाके वो अपनी स्किन को रगड़ेगा। तो रगड़ने के बाद में वहां पे क्या हो जाएगी, एक छीलन सी बन जाएगी, जिसमें रेडनेस यानी लालिमा अपने को दिखाई देगी। जिससे अपने को देखते हैं कि अगर स्किन पे कहीं है तो बार बार अपन उसको रगड़ रहे हैं या घिस रहे हैं, तो वहां के टिश्यू है वो धीरे धीरे कटने लग जाते हैं, और वहां पे एक घाव सा बन जाता है। उसके बाद में घाव बन जाते हैं, चमड़ी लाल हो जाती है और सूजन हो जाती है। खुजली चलेगी तो उसके बाद में चमड़ी लाल हो जाएगी, और लाल होने के बाद में चमड़ी है जो हल्की सी वहां पे सूजन आ जाती है। यानी कि अपने को यह बात तो अपने को पता है कि अगर पशु को खुजली चलेगी तो वो वहां पे खुजाएगा। खुजाने के बाद कारण वहां पे रेडनेस यानी कि लालिमा, यानी वहां की स्किन है जो लाल हो जाएगी, और लाल होने के बाद में हल्की सी वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग आने के बाद में क्या होता है कि अपन अब बात करेंगे इसके दो प्रकार, यानी कि पहला और दूसरा। पहला हो गया रसीला और दूसरा हो गया शुष्क यानी सूखा। तो अपने पहले भी बात की कि ड्राई और विपिंग। तो ड्राई एक्जिमा में बात की जिसमें सूखी चमड़ी के ऊपर जो है
वहाँ पे एक लेयर बन जाती है, लेकिन इसके अंदर वो जो स्किन है वो गलने के बाद में वहाँ पे से पानी निकलने लग जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन वीपिंग एक्जिमा के बारे में, रोने वाले में। तो वीपिंग एक्जिमा में क्या है, त्वचा का स्त्राव एवं खुजला। तो वहाँ पे पहले स्त्राव होगा, स्त्राव के बाद में वहाँ पे खुजली चलेगी, यानी कि इसके अंदर पहले बॉडी के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो लिक्विड है, जो अपन खुंशों के अंदर बोलते हैं, वो सब हो जाए होने के बाद में वहाँ पे हल्की सी खुजली चलेगी। और खुजली चलने के बाद में वहाँ पे जीवाणु का संक्रमण होने के बाद में मवाद बढ़ जाता है। इसी स्त्राव के अंदर वो क्या है, बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जीवाणु इकट्ठे होने की वजह से वहाँ पे मवाद बढ़ जाएंगे। यानी कि बॉडी से वो फूट के बाहर नहीं आया, लेकिन वहां पर भी ही अंदर ही वो गल चुकी है, वहां की टिश्यू क्या ऊतक है। गलने के बाद में क्या होता है, वहां पे जीवाणु इकट्ठे हो जाते हैं, और जीवाणु के इकट्ठे होने के बाद में वहां पे एक मवाद बढ़ जाती है। मवाद अपन बोल सकते हैं कि इंटरनल घाव, यानी कि वहां पे बहुत बड़ा ऐसा घाव हो जाएगा बॉडी के स्किन के अंदर ही, जो बाद में धीरे धीरे फूट जाएगा। उसके बाद में है धीरे धीरे मवाद पड़ती है, तो अपन को सबको पता है कि वहां पे दर्द तो जाहिर सी है कि दर्द होगा, यानी कि मवाद अपने बोलते चटके मारती है, या फिर वहां पे धीरे धीरे अपने को पेन शुरू होने लग जाता है। तो इस तरह पहले बैक्टीरिया जमने के बाद में मवाद धीरे धीरे वहां पे दर्द का रूप ले लेती है, और ये मुख्य रूप से पैरों पे गर्दन पे होगी। ये सबसे बड़ी ध्यान रखना चाहिए, जो पैर है, फुट और गर्दन, यानी कि पशुओं के जो पैर हैं वो मतलब डिवाइडेड होते हैं, दो भाग अलग अलग होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होती है, जगह होती है, उन स्पेस के अंदर ये जो बैक्टीरिया है वो जम जाएंगे, और बैक्टीरिया वहां पे अपना जमाव कर लेंगे, बहुत ज्यादा अपनी जो संख्या में है वो वृद्धि करेंगे। वृद्धि करने के बाद में वहां पे उसको घाव के रूप में बदल देंगे, जहाँ पर पशु को दर्द होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं फुट रोट, जो फुट रोट होता है उसके अंदर भी ऐसी ही समस्या होती है, लेकिन उसके अंदर जो इंसेक्ट है, कीड़े, वो आगे बढ़ जाएंगे। बरसात के मौसम के अंदर अपन देखते हैं कि पशु जब कादे कीचड़ से निकल के जब बाहर जाता है, तो उसमें से कुछ ऐसे जीवाणु है जो पशु की बॉडी पे आ जाते हैं, और पैरों पे। तो जाहिर सी बात है कि पशु के पैर है जो बॉडी जमीन पे टच रहेंगे, तो वो वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पे अपना घाव और दर्द कर लेते हैं। उसी हिसाब से जैसे गर्दन है, तो यहाँ से जब सिर से पसीना आता है वो गर्दन की ओर जाता है, और गर्दन पे जब वो पसीना आता है तो उसको पूंछता है, या किसी संक्रमित चीजों से टच में आने के बाद में वो वहाँ पे एक लाल सी बन जाती है। इसकी लाल और सूज जाने के बाद में वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सब थे विभिन्न के अंदर, रसीले के अंदर। अब अपन बात करेंगे ड्राई एक्जिमा में। तो ड्राई एक्जिमा में क्या है, त्वचा से सबसे पहले क्या होंगे, बाल जल जाएंगे, यानी कि ड्राई के अंदर अपन इसमें कुछ बाल वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर के भाग में थे, लेकिन इसमें बाल उड़ जाएंगे। दूसरा, सबसे पहले क्योंकि वहां से सूखापन, इसमें क्या है कि ड्राई जो अपनी स्किन के ऊपर जो लिक्विड निकला है, और वो जाके वहां पर पपड़ी बनाएंगे, वहां से जो पपड़ी हटेगी या पपड़ी जम जाएगी, तो वहां के बाल है वो धीरे धीरे से खत्म हो जाएंगे या हट जाएंगे, और वहां पे जो स्किन है मोटी हो जाएगी, मोटी व खुरदरी, मोटी व खुरदरी हो जाएगी, जिससे वहां की जो स्किन है वो सिकुड़ने लग जाएगी। क्योंकि होता क्या है, उसके अंदर पानी था, तो उसकी वजह से वो अंदर से गल गई थी, लेकिन सिकुड़ने लगी। इसमें क्या है, जो लिक्विड निकला है वो बॉडी के स्किन के ऊपर जम गया है, और जमने के बाद में वहां से बाहर हटा के, और जो टाइट सी होगी मोटी सी स्किन हो जाने के बाद में वो स्किन है जो खींचने लग जाती है, खींचने के साथ में वो बॉडी से सिकुड़ने लग जाती है। तो वहां पर देखते हैं सिकुड़ते हैं, जब ये बॉडी इसकी ये जो लिक्विड है इसकी वजह से सिकुड़ती है, सिकुड़ने के साथ साथ में वहां से बाल हटना शुरू हो जाता है। ये मुख्य रूप से टेस्टिस एंड टेस्टिस वे गर्दन पे
तो इसमें गर्दन कॉमन है, दोनों में गर्दन ऐसी जगह है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट है और पसीने को रुकने की जगह मिलती है। और वहाँ पे हाथ है या फिर कोई जैसे पेट है, गाय भैंस में देख तो गर्दन पे जब पसीने ऐसी चीजें होती है तो वहाँ से पेट से या दीवार से खुजाते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या क्रिएट होती है। और दूसरी बात अपन ली है कि अंडकोश, तो यानी कि टेस्टिस की जगह वो होती है कि जब दोनों टांगों के बीच के अंदर या पैरों के बीच में देखते हैं तो वहां पे क्या है, पसीना इकट्ठा होता है और पसीने के इकट्ठा होने के साथ में वहां पे वो पसीने या बैक्टीरिया के जमे होने की जगह उनको मिल जाती है। और जगह मिलने के बाद में वही होती है कि यहाँ पे जो है बैक्टीरिया बहुत ज्यादा रूप से इकट्ठे होकर अपनी जो ग्रोथ है वहीं पे करते हैं और अपने अंडों को वहाँ छोड़ते हैं। और ये जब यहाँ पर खुजली चलती है तो खुजली चलने के साथ में वहाँ पे खुजाने के साथ में वहाँ पे लालिमा, रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है और एक्जिमा का रूप ले लेती है। तो ये दोनों लक्षण थे जिसमें अपने देखे कि किस प्रकार से ये पशु के बॉडी पे अपने को दिखाई देते हैं। यानी कि सबसे पहले खुजली चलेगी, खुजली चलाते हैं तो वो दीवार से रगड़ते हैं तो वहाँ पे लाल हो जाती है, लाल होकर स्वेलिंग आने लग जाती है और स्वेलिंग के बाद में वहाँ पे घाव बढ़ जाता है। उसी के बाद में अपने देखिए उसके दोनों प्रकार वीपिंग और ड्राइंग। तो वीपिंग के अंदर इस तरह हो और खुजली चलने के साथ साथ में जीवाणु इकट्ठा होकर वहाँ पे मवाद रखते हैं, तो मवाद रखने की वजह से पशु की स्किन पे दर्द होने लग जाती है। और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, वो है पैरों के बीच के अंदर और गर्दन पे। लेकिन ड्राई में क्या होता है, ये स्किन पे जो लिपिड स्त्राव निकला है उसके जमा होने के बाद में सिकुड़ने की वजह से वहां से बाहर हटने लग जाती है और वहां की स्किन है जो मोटी हो खुरदरी होती है। तो ये अपने को देखने को मिलते हैं टेस्टिस यानी अंडकोश व गर्दन। तो ये सभी लक्षण अपन ने देखे और लक्षण देखने के बाद अपने को ये पता चला कि पशु को है जो एक्जिमा जैसी समस्या हुई है और उसी एक्जिमा का अपने को ट्रीटमेंट करना है। अपन ने इसके परिचय के बारे में जाना, फिर कारण और लक्षण देखने के बाद में अब अपन उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उपचार के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से इसका उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि जो कारण थे उन कारणों को हटावें। सबसे पहले कारणों को हटावें। त्वचा पे ऑलिव ऑयल लगाएं, यानी कि जहां पर ये दाग वगैरह है तो वहां पे ऑलिव ऑयल जैसे नारियल का तेल आदि लगाया, सरसों का या नारियल का तेल है वो वहाँ पे लगाया ताकि वहाँ की स्किन है वो चिकनी रहे और वहाँ पे पसीना या पानी है जो रुके नहीं। उसके बाद में पशु के मलहम लगाओ, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है या फिर एंटी फंगल ऑइंटमेंट वहां पे लगाओ। यानी कि जहां पे दाग है उस दाग वाले स्पेस पे या जगह पे वहां पे ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एंटी फंगल जो ऑइंटमेंट है वो ऑइंटमेंट वहां पे धीरे धीरे लगाना, जिससे वो वहां की बैक्टीरिया को खत्म कर देगी और वहां पे इसको खत्म कर देगी। उसी के साथ में अपने को कुछ एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन भी इसका यूज करने पड़ेंगे। एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन जिससे खुजली चलना बंद हो जाएगा, जैसे CPF या फिर एविल। ये इंजेक्शन लगाते हैं तो 10 से 12 ml इंट्रामस्कुलर, ताकि जो पशु को खुजली चल रही है या जिसकी वजह से स्किन पे खुजली हो रही है वो रुक जाएगी। खुजली के कारण को जो एंटी हिस्टामिन CPF या एविल है वो हटा देगी, खुजली के कारण को खत्म कर देगी। उसके बाद में एक्जिमा वीपिंग बातिक का हो तो त्वचा को दवाई पाउडर के रूप में लगाएं। हाँ, एक चीज बीच में बोलना जरूरी, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, जिसमें एलर्जी कारण है, जिसको एक्जिमा है, उसको पशु को साबुन, स्प्रे आदि से दूर रखें। यानी कि ये सब चीजें
पशु को नहीं लगाना है। अगर पशु को विभिन्न प्रकार का या एनी प्रकार का एक्जिमा है तो उस पे अपने को साबुन का या इनका इस्तेमाल नहीं करना है। बाद में अगर विभिन्न एस्ट्रीजेंट एस्ट्रीजेंट पाउडर का वहां पे अपने यूरिन वरना अपने को करना क्या है कि जो गीलापन है उसको बिल्कुल ही अपने को खत्म करना है। वहां पे गीलापन बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए और वहां पे एस्ट्रीजेंट पाउडर का अपने को यूज करना है, जिससे क्या है कि वहां से जो गीलापन नहीं रहेगा तो वहां पे दांत जैसी समस्याएं नहीं पनपेगी और नहीं पनपेगी तो वहां की स्किन है बिल्कुल साफ रहेगी। और जितना हो सके सूखा यानी ड्राई स्किन को जितना हो सके ड्राई रखे, सूखा रखे। और कुछ जैसे बॉडी पे लोशंस आते हैं, बॉडी लोशन बोलते हैं अपन, कुछ बॉडी लोशंस होते हैं जो अपने को वहां पे बॉडी में लगाना, जिसमें कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड या ग्लिसरीन आदि चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। और कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड तथा ग्लिसरीन ये सब चीजें क्या करती है कि जो बॉडी के ऊपर स्किन है, स्किन के ऊपर जो ये दाग वगैरह हुए हैं, इन सब चीजों को वो हटा देगी और हटाने के बाद में वहां के जो दाग वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आज अपने अंकोता तो छात्र में दाग में एक्जिमा के में अंदर पड़ा, जिसके बाद में अपने परिचय के बारे में जाना, परिचय के बाद में अपने उसके कारण देखे, कारण के बाद में अपने लक्षण देखे कि बॉडी के अंदर बॉडी के ऊपर किस प्रकार से ये जो अपने को दर्शाता है या किस प्रकार से अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपने को पता चलता है उनको देखने के कि पशु को एक्जिमा यानी हुआ है, तो उसी एक्जिमा के लक्षण और कारणों को मद्देनजर रखते हुए अपने उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के अंदर पशु के जो बॉडी के ऊपर दाग है तो वहाँ की स्किन को अपन तेल लगा के या ऐसी चीजों से ऑयल लगा के वहाँ पे अपने को पानी या पसीने को नहीं उड़ने देंगे। और कुछ ऑइंटमेंट होते हैं एंटीफंगल ऑइंटमेंट, वो लगा के एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन लगाते हैं और उसी के बाद में एस्ट्रीजेंट पाउडर और लोशन का अपने को वहाँ पे यूज करते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अब आगे के टॉपिक में अपन बात करेंगे इसी के अगले आंखों के रोग के बारे में। तो आंख में कौन कौन सी बीमारियां आती है उनके बारे में। जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.